जय जिनेन्द्र। जीवमजीवं दवं जिणवरवसुहेण जीर्णनिदिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं संवदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ग्रंथकार जीव द्रव्य को 9 तरह से समझा रहे हैं। उसमें से 2 विषय पूरे हो चुके हैं पिछली पाठशाला में। जीव 10 प्रकार के प्राण से और शुद्ध चेतना प्राण से जीता है, ये हो गया। दूसरा, जीव उपयोगमयी है। 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, 4 प्रकार का दर्शनोपयोग पिछली पाठशाला में हो गया। अब आज तीसरा विषय होता है अमूर्ति। जीव अमूर्तिक है। जीव अमूर्तिक है, क्यों है, कैसा है, इस बारे में आज इस गाथा में देखते हैं। वर्ण रस पंच गंधा 2 भाषा 8 छया जीवे रोसन्ति अमूर्ति तदो व्यवहारामूर्ति बंधादो। वर्ण माने वर्ण, और रस ये 5, और गंधा 2, गंध 2, फासा माने स्पर्श 8। ये निश्चय न से जीव में रोसंति नहीं होते हैं। फिर एक बार देखें, वर्ण और रस दोनों 5-5, अर्थात 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार के रस, 2 प्रकार की गंध, गंधा 2, और 8 प्रकार का स्पर्श। ये निश्चय न से जीव में रोसंति नहीं होते हैं। तदो इसलिए जीव अमूर्तिक है। व्यवहारने से मुक्ति जीव मूर्तिक है। बंधादो कर्म बंध से सहित होने के कारण। पंडित जी, स्पर्श किसे कहते हैं? वो उनके कितने भेद हैं? जो स्पर्शन इंद्री से जाना जाता है उसे कहते हैं स्पर्श। उसके 8 भेद हैं। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। इसका ज्ञान हमें स्पर्शन इंद्री से होता है। गाथा स्पष्ट है। वर्ण रस पंच, 5 वर्ण 5 रस, गंधा 2 गंध, और फासा 8 प्रकार का स्पर्श। इस प्रकार ये पुद्गल के 20 गुण होते हैं। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जीव में क्यों नहीं पाए जाते? पहले हमने जब आपको तत्वार सूत्र पढ़ाया ना, तब एक सूत्र पढ़ाया था, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। अर्थात जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं उन्हें पुद्गल कहते हैं। अब अगर ये जीव में पाए जाएंगे तो जीव और पुद्गल में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाए जाएं वह पुद्गल है। इसलिए जीव में पाने का सवाल ही नहीं उठता। मूर्तिक और अमूर्तिक में क्या अंतर होता है?
पहले हम मूर्तिक अमूर्तिक की परिभाषा समझ लें। मूर्तिक जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाया जाए वह मूर्तिक है, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए वो अमूर्तिक है। अंतर अपने आप स्पष्ट हो गया। जिसमें ये 20 पाए जाते हैं वो मूर्तिक है, जिसमें नहीं पाए जाए वो अमूर्तिक है। हमारी आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक? गाथा क्या कह रही है? मुक्ति बंधादो, कर्म बंध से सहित होने के कारण मूर्तिक है। व्यवहारा लिखा, व्यवहारा माने अशुद्ध अवस्था में। यदि आत्मा संसारी अवस्था में है तो मूर्तिक है, मुक्त अवस्था में है तो अमूर्तिक है। संसारी अवस्था में मूर्तिक क्यों है? क्योंकि कर्म बंध से सहित होने के कारण मूर्तिक है, इस कारण। और सिद्ध परमेष्टि में कर्म बंध खत्म हो गया, इसलिए अमूर्तिक है। एक बात ध्यान रखना, आत्मा के मूर्तिक और अमूर्तिक पने के बारे में एकांत नहीं। आत्मा कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है। ऐसा कौन कह रहे हैं? वीरसेन स्वामी धवला में कह रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, अमूर्तिक है, नहीं, वो वस्तु का सही प्रतिपादन नहीं हो रहा। हमारी आत्मा कैसी है? हमारी आत्मा कर्म बंधन से सहित है, इसलिए मूर्तिक है। और जब कर्म बंधन अलग हो जाएगा अमूर्तिक हो जाएगी, पर स्वभाव से तो अमूर्तिक है। अभी आत्मा का विभाव परिणमन हो रहा है संसारी अवस्था में, इसलिए मूर्तिक है। पंडित जी, 6 द्रव्यों में से कौन से द्रव्य मूर्तिक हैं और कौन से द्रव्य अमूर्तिक हैं? हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? जब हमने आपको मूर्तिक अमूर्तिक की परिभाषा समझा दी कि मूर्तिक वो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, अमूर्तिक वो जिसमें नहीं पाया जाए, तो हम आपसे पूछ रहे हैं 6 द्रव्यों में से किस में पाई जाता है और किस में ये नहीं पाए जाते? बोलो, आप बताओ। नहीं मालूम? सीधी सी बात, 6 द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं। शेष 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं। अब उसमें जो 4 द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, ये तो अमूर्तिक ही हैं। इनके अमूर्तिक पने के मामले में एकांत है, ये कभी मूर्तिक नहीं बनते। लेकिन जो जीव है वो कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है। और पुद्गल तो हमेशा मूर्तिक है। चाहे हम पुद्गल के अणु को ले लें, अणु हमें दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी मूर्तिक है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, इसलिए मूर्तिक है। आत्मा अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है, तो अमूर्तिक और मूर्तिक का बंध कैसे हो सकता है, इसको समझें। कैसे हो सकता है? जैसा आपकी आत्मा के साथ मूर्तिक कर्मों का बंध हुआ है। आत्मा अगर अमूर्तिक ही होती आपकी तो कर्मों का बंध नहीं हो सकता था, लेकिन क्योंकि आपकी आत्मा मूर्तिक है इसलिए कर्मों का बंध होता है। मूर्तिक से मूर्तिक का बंध हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। आत्मा हमारी मूर्तिक है, इसलिए मूर्तिक कर्मों का बंध हो जाता है। अगर एक बार आपकी आत्मा अमूर्तिक हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो क्या कर्मों का बंध होगा? सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अमूर्तिक आत्मा से कभी कर्मों का बंध नहीं होता। संसारी अवस्था में कर्म बंध सहित जो मूर्तिक आत्मा है उससे ही मूर्तिक कर्मों का बंध हो सकता है। पंडित जी, हम कैसे माने कि हमारी आत्मा अमूर्तिक है? अच्छा, प्रैक्टिकली बताएं आपको, समझिए। जिस समय ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया और उसके लगते ही उसका होश हवास का क्या होता है? गायब, बेहोश हो जाता है। क्यों? एनेस्थीसिया पुद्गल है और आत्मा अमूर्तिक है, तो मूर्तिक का अमूर्तिक पे असर कैसे पड़ा? इससे ये सिद्ध है
कि मूर्तिक का मूर्तिक पर असर पड़ता है, इसलिए संसारी आत्मा मूर्तिक है, इसलिए उस पर असर पड़ता हुआ देखा जाता है। ये प्रैक्टिकल है बिल्कुल। अगर आत्मा हमारी अमूर्तिक होती तो उस पर मूर्तिक वस्तु का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इससे ये सिद्ध होता है कि संसारी या हमारी आत्मा वर्तमान में मूर्तिक है। यदि हमारी आत्मा रूपी है तो क्या अवधि ज्ञान से जानी जाती है? रूपी मत कहो, ये कहो मूर्तिक। और मूर्तिक वस्तु का ज्ञान अवधि ज्ञानियों को होता है, इसलिए अवधि ज्ञान के द्वारा उसके जानने में कोई आपत्ति नहीं, जानी जाती। जीव के संबंध में 3 विषय पूरे हो गए। जीता है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है। अब चौथे विषय वाली गाथा अब पढ़ाई जाएगी। चौथा विषय है कर्ता है। देखें, पुग्गलकम्मादीणम् कर्ता व्यवहार दो दुणिच्छय दो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम् और गाथाओं में केवल 2 दृष्टियों से चर्चा हुई थी, व्यवहार ने और निश्चय ने, पर इसमें 3 दृष्टियों से चर्चा है, व्यवहार ने, अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय ने। अशुद्ध निश्चय का मतलब जो आत्मा के परिणाम तो हैं, पर अशुद्ध आत्मा के परिणाम हैं, जीवात्मक होने के साथ भी। आइए देखते हैं। पुग्गल कम्म आदीणम, पुद्गल कर्म आदिकों का कर्ता करता है। कौन? जीव। कैसे? व्यवहार दो, व्यवहारने से। जीव व्यवहारने से पुद्गल कर्म आदिकों का करता है। निश्चय दो, अशुद्ध निश्चयने से चेदन कम्माण आदा, आदा माने आदा, चेतन कर्मों का करता है। संधि विच्छेद कर लें। चेदन कम्माण आदा अर्थात आत्मा चेतन कर्मों का करता है। और शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का करता है। बिल्कुल सरल गाथा है, कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसका अर्थ समझ में नहीं आए। फिर एक बार देखें। आत्मा व्यवहार दो, व्यवहारने से पुद्गल कर्म आदिकों का करता है। पुद्गल कर्म आदिकों का, द्रव्य कर्म का, नो कर्म का, घड़े का, रोटी का, कपड़े का बनाने वाला कौन? आत्मा। कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़ा किसने बनाया? घड़े का कर्ता कौन? कुम्हार। स्पष्ट व्यवहारने से। तो कह रहे हैं व्यवहारने से जीव पुद्गल कर्म आदिकों का करता है। निश्चय दो, अशुद्ध निश्चयने से चेदन कम्माण आदा, आत्मा चेतन कर्मों का अर्थात राग द्वेष आदि परिणामों का करता है। राग द्वेष आदि परिणाम कौन किसने किए? जीव ने किए। क्या ये जीव के अपने परिणाम हैं? हाँ, अपने ही तो परिणाम हैं, पर अशुद्ध परिणाम हैं। इसलिए अशुद्ध निश्चय से चेतन कर्मों का करता है आत्मा। और शुद्ध नया, अगर आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में हो तो शुद्ध भावाणम कर्ता, शुद्ध भावों का करता है। अर्थात
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि भावों का करता है। सिद्ध भगवान की आत्मा शुद्ध नय का विषय है, इसलिए वो शुद्ध भावों का कर्ता होती है। एक बार फिर देख लें, व्यवहारने से आत्मा पुद्गल कर्म आदिकों का करता है। अशुद्ध निश्चय से चेतन कर्म अर्थात राग द्वेष आदि परिणामों का करता है। और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। कर्म क्या वस्तु है? पुद्गल की एक स्कंद पर्याय है कार्मण वर्गणा। वो कार्मण वर्गणा ही तो कर्मरूप परिणमन करती है। अच्छा, कार्मण वर्गणा को कर्म किसने बनाया? आत्मा ने। आत्मा में राग द्वेष परिणाम हुए तो कार्मण वर्गणा का कर्मरूप परिणमन हुआ। तो कर्म का कर्ता कौन हुआ? आत्मा। यदि आत्मा राग द्वेष न करे तो क्या कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमन करेगी? नहीं करेगी। तो पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन? आत्मा। घड़ा, अगर घड़ा बनाया, अच्छा घड़े बनाने का विचार किसने किया? आत्मा ने। जब आत्मा ने किया तभी तो ये हाथ वगैरह चले, नहीं तो कैसे चलते? तो घड़े का बनाने वाला कौन? आत्मा। इसलिए पुद्गल कर्म आदिकों का कर्ता आत्मा है। यदि आत्मा राग द्वेष आदि परिणाम ना करे तो कभी भी कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमन ना हो। सिद्ध भगवान जहाँ विराजमान हैं, क्या वहाँ कार्मण वर्गणाएं नहीं हैं? वहाँ भी कार्मण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। और तो और जो सिद्ध परमेष्ठी हैं उनके आत्म प्रदेशों में भी कार्मण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन वो आत्मा से चिपकती नहीं, आत्मा से उनका संबंध नहीं, उनका कर्मरूप परिणमन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी की आत्मा में राग द्वेष का अभाव है, इसलिए कार्मण वर्गणाओं का कर्मरूप परिणमन नहीं होता, इसलिए वो उनके कर्ता नहीं। इसलिए उन्होंने क्या कहा? शुद्ध नय से जब आत्मा शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है तो शुद्ध भावों का करता है, पुद्गल कर्म आदि किसी का करता नहीं। जीव राग द्वेष क्यों करता है? राग द्वेष करने में दो चीज़ें कारण हैं। एक तो पहले किए गए बांधे गए कर्मों का उदय। जब कर्म का उदय आता है तब उसके अनुसार आत्मा का परिणमन होता है और आत्मा राग द्वेष करती है। लेकिन ये नियम नहीं। अगर आत्मा का पुरुषार्थ प्रबल हो तो कर्म का उदय आने के बाद भी आत्मा में राग द्वेष रूप परिणमन नहीं हो। इसलिए क्यों करता है आत्मा राग द्वेष रूप परिणमन? कर्म का उदय और अपने पुरुषार्थ की कमी होने के कारण आत्मा राग द्वेष रूप परिणमन करता है। अगर पुरुषार्थ की प्रबलता हो तो राग द्वेष रूप परिणमन नहीं होगा। क्या सिद्ध भगवान भी करता है? इसमें नीचे क्या लिखा गाथा में? शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। जो आत्मा शुद्ध है वह शुद्ध नय का विषय होती है। शुद्ध ने की आत्मा, शुद्ध ने शुद्ध आत्मा को बोलता विषय करता है, अशुद्ध ने अशुद्ध आत्मा को विषय करता है। गाथा में क्या लिखा? शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है कि नहीं? वास्तव में करता है। तो किनका करने वाले? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि के परम सुख के भोगने वाले हैं। लेकिन एक नय और होता है, परम शुद्ध निश्चय नय। परम शुद्ध निश्चय में ये कोई चर्चा करने की भोगने की नहीं होती। परम शुद्ध निश्चय से आत्मा कैसा है? वह तो जो है सो है, कहने में नहीं आता। कहने का विषय फिर नए का विषय बनता है। इसलिए सिद्ध परमेष्ठी की आत्मा भी अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख आदि को भोगने वाली, करने वाली है। इस गाथा से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? शिक्षा ये लें कि पुद्गल कर्म आदिकों का कर्ता न बने। क्या मतलब?
जिन जिन कार्यों के करने से जिन जिन कर्मों का आश्रव और बंध होता है, मैं उन कार्यों को करके उन कर्मों का कर्ता क्यों बनूं? मैं बजाय अपने अंतर में दृष्टि देने के बाहर दृष्टि क्यों दूं? अगर मैं अंतर्दृष्टि वाला बन जाऊं तो ये कर्म मेरी आत्मा के साथ क्यों चिपकेंगे? ये कार्बन वर्गणाएं कर्मरूप होंगी कैसे? इसलिए मुझे क्या करना? मुझे बहिरंग से दृष्टि हटा के अपने अंतरंग की ओर लानी चाहिए। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए? मोहनी कर्म आदि का कर्तापना अगर नहीं बनना है मान लो, तो पहले तो सम्यक दृष्टि बनना चाहिए। सम्यक दृष्टि बनने के बाद व्रतों को धारण करना चाहिए। व्रतों के धारण करने के बाद यदि मैं मुनि बन जाता हूँ और मैं अपने आत्मचिंतन में लगकर शुद्धोपयोगी बन जाता हूँ, तो पुद्गल कर्म आदिकों के कर्ता बनने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। वास्तव में इन कर्मों का कर्ता कौन हूँ? मैं अपने अज्ञान से मैं ही तो करता हूँ। वस्तु कोई भी निमित्त रूप आ जाए, लेकिन वो मेरे परिणामों को बदलने में कभी कार्यकारी नहीं होगी जब तक कि मेरी स्वयं की कमजोरी ना हो। इसलिए मैं अपने में कमजोरी क्यों लाऊं? मैं क्या करूं? अच्छे से अच्छे निमित्त मिलाऊं और मेरी कोशिश ये रहे कि मैं इन अशुभ भावों का, राग द्वेष आदि परिणामों का कर्ता ना बनूं। मैं अपनी दृष्टि हमेशा आत्मा के शुद्ध चैतन्य भाव जो है ना उसमें लगाऊं। उन्हीं शास्त्रों का और स्वाध्याय करूं जिन शास्त्रों में शुद्ध आत्मा की चैतन्य दशा का वर्णन है। उनमें अगर मैं करूंगा तो चैतन्य दशा की ओर मेरा और ध्यान जाएगा और इन अशुभ भावों का कर्ता मैं नहीं बनूंगा। इस गाथा में 3 नय क्यों लिए? अन्य गाथाएं में तो 2 ही नय लिए गए। जहाँ जैसा विषय होता है वहाँ उन्हीं नयों का परिचय दिया जाता है, उन्हीं नयों की अपेक्षा चर्चा की जाती है। और गाथाओं में 3 नयों का कोई प्रसंग आया ही नहीं। जब प्रसंग नहीं आया तो वहाँ तो 2 ही नयों का प्रसंग आया, व्यवहार नय और निश्चय नय का, तो वहाँ 2 नय दिए। यहाँ 3 नयों का प्रसंग था, इसलिए यहाँ 3 नय दे दिए, और कोई विशेष बात तो नहीं। आइए गाथा के अर्थ पर एक बार दृष्टि और डालते हैं। देखें, पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो। व्यवहारने से आत्मा पुद्गल कर्म आदिकों का करता है। आदिकों का मतलब पुद्गल कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। दूसरी बात, घटपट आदि घर गृहस्थी के कार्य आदि का करता है। इनका करने वाला मैं हूँ कि नहीं है? जैसे मान लो किसी ने कोई कार्य किया तो उसका करने वाला मैं नहीं हूँ, नहीं है, लेकिन व्यवहारने से अशुद्ध आत्मा की दशा में उसका कर्तापना है। आगे लिखा इन्होंने, निश्चय से छेदन कम्माण। निश्चय से आत्मा के जो राग द्वेष आदि परिणाम है उनका करने वाला है। क्यों करने वाला है? कि वे आत्मा के निजी परिणाम हैं, आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं। आत्मा से भिन्न वस्तु का करने वाला अलग बात, लेकिन यहाँ जो राग द्वेष आदि परिणाम है ये आत्मा ने अपने परिणामों को स्वयं किया है, वो ही उनका करने वाला है। लेकिन वो आत्मा के स्वभाव क्यों नहीं? क्योंकि कर्म के उदय में आने के कारण उसने किए हैं, इसलिए वे स्वभाव नहीं विभाव हैं। पर करने वाला कौन? करने वाला तो आत्मा है। और जब आत्मा शुद्ध अवस्था में हो जाता है तब क्या है? शुद्धनया शुद्ध भावाणम, तब तो शुद्ध भावों का कर्ता होता है, अनंत दर्शन ज्ञान आदि का करने वाला है। इस तरह आत्मा करता है। किस नय की अपेक्षा किन किन का करता है, ये बात ग्रंथकार ने बहुत अच्छी तरह इस गाथा में समझाई है। हमें ये करना चाहिए, हमें इन बातों को समझ के जो अशुभ कार्य हैं, जो अशुभ परिणमन है, उनसे बचना चाहिए, शुभ में लगना चाहिए और शुद्ध परिणमन में जाने की भावना बनानी चाहिए। समय आपका हो गया। आइए, जय जिनेंद्र।